Hey everyone, welcome back to the channel. So in today's video, we'll just try to learn one more program. यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग का और एक एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे दैट हाउ टाइप कास्टिंग इज हेल्पिंग अस, राइट. सो मान लो अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, राइट, एट द टाइम ऑफ मे बी इन द एग्जाम और मे बी इन द इंटरव्यू. सो किस तरह से आप इस चीज़ को डील करेंगे. सो अगर मैं बोलूँ कि एक्सेप्ट कोई भी हो सकता है, ये 5 डिजिट 4 डिजिट, राइट, नंबर फ्रॉम यूजर एज इनपुट and print the sum of its digit as output, right. So ये मेरा प्रॉब्लम डेफिनेशन है दैट यू हैव टू फ्रॉम द यूजर वी हैव टू टेक एनी 5 डिजिट नंबर. यहाँ पे 4 3 2 कोई भी हो सकता है, राइट. वो हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द नंबर एज अ इनपुट और उसके जो डिजिट्स हैं उस चीज़ का हमें सम करवाना है, राइट. सो अभी तक हमने नॉर्मल सम इस तरह से देखा ही हुआ है, राइट. ए इक्वल टू लेट्स से बी इक्वल टू 8, सम करते हैं हम ए प्लस बी, राइट. इस चीज़ को हम प्रिंट करते हैं. बट नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट डेफिनेशन कि यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है. सो व्हाट विल बी डूइंग कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कोई एक नंबर लिया एज अ इनपुट, राइट. लेट्स से 1 2 3 4 5, राइट. सो ये मेरा 5 डिजिट यहाँ पे नंबर है. अब ये 5 डिजिट नंबर को हमें क्या करना है. सो इसके जो इंडिविजुअल यहाँ पे डिजिट्स हैं इस चीज़ का हमें समेशन करना है. दिस इज व्हाट दिस प्रॉब्लम डेफिनेशन इज टॉकिंग अबाउट, राइट. सो यहाँ पे सिंपल क्या होना चाहिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट. इसका जो सम है वो यहाँ पे आंसर आना चाहिए. रेट से अगर मैंने लिया है 70127, राइट. सो ये मेरा 5 डिजिट नंबर है. सो इसका समेशन क्या आना चाहिए. सो 7 + 0 + 1 + 2 + 7, राइट. सो आपको देखने में ये आसान लग रहा है, ऑफ कोर्स आसान भी है, राइट. सो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सिंपल ही है यहाँ पे कि एक नंबर है और हर चीज़ को यहाँ पे हमें यहाँ समेशन करना है, राइट. सो व्हाट इनिशियली यू विल बी थिंकिंग कि यहाँ पे किस तरह से हम करें प्रोग्रामिंग. लेट्स से 71053, राइट. सो किसी के माइंड में ये चीज़ आएगा कि सिंपल ही है यहाँ पे 7 + 0 + 5 + 4, राइट. इस चीज़ को प्रिंट कर लेते हैं तो आंसर आ गया. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आंसर आपका आ रहा है. यू कैन डू एडिशन. सो यहाँ पे ये चीज़ देखने में आपको इजी लग रही है. इनिशियल थॉट पे ये चीज़ आ सकता है कि इस तरह से अगर प्रोग्रामिंग कर दे एंड वी आर गेटिंग द आउटपुट. बट व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे यू इज दैट वी हैव टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ द टाइप कास्टिंग एज वेल एज कि यहाँ पे हमें यूज़र के पास से यहाँ पे इनपुट करवाना है, राइट. सो दिस इज़ नॉट द ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मैथड. इनिशियल थॉट पे आपको यही चीज़ आएगा और आप इस चीज़ को प्रोग्रामिंग में लिख देंगे. दैट इज़ गुड थिंग कि यहाँ पे ये थॉट भी आपके माइंड में आ रहा है. बट वॉट वी हैव टू डू कि यहाँ पे हमें इनपुट करवाना है. सो पहले तो मुझे इनपुट फंक्शन चाहिए होगा. अब आप समझिए कि यहाँ पे अगर मैं इनपुट में कुछ भी चीज़ दूंगा, सो इज़ इट पॉसिबल कि मैं हर टाइम इस तरह से हर एक चीज़ का एडिशन करूँ.
व्हाट जस्ट आई एम ट्राइंग टू से कि लेट्स से मैंने यहाँ पे रन किया प्रोग्राम, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 5 5 4 3 2, राइट। सो आंसर तो यहाँ पे 17 आ रहा है। सो इज इट अ कन्वेंशनल मैथड? जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन कि यहाँ पे मैं क्या हर बार ये चीज़ करूँ कि हर बार जाके यहाँ पे इस तरह से लिखूँ, राइट। सो ये सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल मैथड कि इस तरह से आपका नहीं होगा। सो नेक्स्ट थॉट दैट शुड बी कम इन टू योर माइंड कि सिंपल है कि हम ये जो यहाँ पे जो पोजीशन है इस चीज़ को यहाँ पे हम एक्सेस कर लेते हैं, राइट। सो मान लो ये अगर x है, x में ये वैल्यू आपकी स्टोर है। सो व्हाट यू विल थिंक कि ये 0 पोजीशन पे है मेरा नंबर, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड वे टू थॉट कि आपके माइंड में अगर ये भी चीज़ आ रही है, आई विल अप्रिशिएट इट, बट क्या ये चीज़ करने से भी यहाँ पे होगा, राइट। सो लेट्स जस्ट से कि व्हाट आई विल डू कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x एज ए इनपुट, let's just do one thing 4 5 4 4 4 5, राइट। सो आपके माइंड में अगर ये चीज़ आ रहा है कि मैं सिंपल इस चीज़ को एक्सेस करता हूँ, राइट। तो पहले तो ये करके देखिए कि यहाँ पे ये चीज़ पहले हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, राइट। वेदर आई एम जस्ट एबल टू एक्सेस दिस डिजिट थ्रू इंडेक्सिंग और नॉट। तो अगर मैं इस चीज़ को रन करूँ, सो यू विल सी कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे इंटीजर आपका वैल्यूज है, राइट। ये आपका पूरा एक सिंगल डिजिट है और इंटीजर को हम इस तरह से यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। सो दैट इज गिविंग द टाइप एरर, राइट। मतलब क्या कि यहाँ पे ये पूरे नंबर को मैं स्पेसिफिक ये इंडेक्स पे नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ। आई होप यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी कि मुझे 5 डिजिट नंबर भी लेना है और हर एक डिजिट का एडिशन भी करवाना है, एंड आई हैव टू एक्सेस कि यूज़र कोई भी इनपुट दे वो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेस कर ले, राइट। सो आप थोड़ा सोचिए जस्ट कि ये कैसे चीज़ पॉसिबल हो सकती है, राइट। यहाँ पे ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया है कि हमें इसी तरह से करना है, और भी मैथडोलॉजी हो सकती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे यू वन ऑफ द मैथड यूजिंग अ टाइप कास्टिंग कि जहाँ से आपको पता चले कि ये चीज़ भी यहाँ पे यूज़ हम कर सकते हैं, राइट। सो अगर ये आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि इस तरह से एक्सेस करने का, सो दैट इज़ गुड, बट यहाँ वो इंटीजर के साथ काम नहीं कर रहा है। सो नेक्स्ट थॉट दैट शुड बी कमिंग टू अवर माइंड कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं। सो अगर मैं ये नंबर जो मेरा है इसको, ये मेरा है इंटीजर में, अगर मैं इस चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं तो स्ट्रिंग में ये चीज़ पॉसिबल है, तो यस दैट इज़ पॉसिबल। तो अगर ये चीज़ स्ट्रिंग में स्टोर होगी, सो किस तरह से होगा ये नंबर आपका स्टोर होगा 70127, राइट। इसकी इंडेक्सिंग जो है, सो इंडेक्सिंग ये स्ट्रिंग की 0th पोजीशन पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, एंड ये 4 पे है। लेट्स जस्ट ट्राई टू चेक कि वेदर इट्स हैपनिंग और नॉट। सो अगर मैं इस चीज़ को इंटीजर में, आई मीन लेट्स से ये स्ट्रिंग हो गया मेरा, ये स्ट्रिंग हुआ कि नहीं हुआ, सो विल जस्ट ट्राई टू चेक विद द टाइप। इस चीज़ को हम चेक करेंगे कि ये जो नंबर है मेरा ये कौन सी टाइप का है, राइट। सो आपका टाइप फंक्शन है, उससे आपको समझ आएगा कि ये नंबर जो मेरा एंटर्ड है ये मेरा स्ट्रिंग क्लास का है, राइट। इसको आपको यहाँ पे वैल्यू भी प्रिंट करवानी है, सो साथ साथ में ये चीज़ भी आ जाएगा, राइट। ये नंबर मेरा है दैट इज ऑफ द स्ट्रिंग टाइप। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, सी दिस इज द मल्टीपल वे ऑफ लर्निंग द कंसेप्ट कि यहाँ पे आपको स्ट्रिंग भी समझ आ रहा है, स्ट्रिंग को हम इंडेक्सिंग से कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये भी यहाँ पे समझ आ रहा है, राइट। तो x की 0th लोकेशन पे देखिए, सो 5 यहाँ पे आ रहा है। क्या मैं हर एक पोजीशन को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ? सो यू कैन चेक वन बाय वन।
यू कैन सेव द कोड, यू कैन रन, यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे जो इनपुट दे रहा है तो हम हर एक इसकी पोजीशन पे जो वैल्यूज़ है इस चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। 5 4 4 5 और भी इसमें क्या स्टोर है, लेट्स से 4 तक जा रहा है, यस 5 तक जाएगा। सो यहाँ पे वो एरर देगा बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे हम 0 से लेके 4 तक ही यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं एंड अब यहाँ पे कुछ एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं 5th पोजीशन पे, पर हमारा नंबर ही 5 डिजिट का है, सो दैट विल स्टोर इन इंडेक्स 0 to 4, राइट। 1 2 3 4 5 हम ये इंडेक्स पे जाके चेक कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स ये हमें एरर देगा इंडेक्स रेंज आउट ऑफ बाउंड, राइट। सो ये चीज़ करने की अभी ज़रूरत नहीं है। सो धीरे धीरे हम सीख रहे हैं कि हाँ कि मैं ऐसा कुछ यूज़ करके यहाँ पे हर एक डिजिट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। नाउ आपके दिमाग में ये थॉट आएगा कि अब ये मेरा एक्सेस हो चुका है, सो सीधा क्या करना है, जल्दी से हम इस चीज़ को सम कर लेते हैं, राइट। सो x of 0 plus x of 1 x of 2 x of 3 and x of 4 और ये चीज़ को हम प्रिंट कर लेते हैं। सो अब मेरा आंसर आना चाहिए 5 4 4 5 plus 5। सो लेट्स चेक। तो आप एडिशन कीजिए कि क्या ये एडिशन आपका सही आया। यहाँ पे हर चीज़ को एक्सेस भी कर लिया और यहाँ पे देखिए आप कि जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ सम को, सो इतना बड़ा आंसर आ रहा है। सो क्या ये हर एक डिजिट को मैं ऐड करूँ, सो ये आंसर आना चाहिए। यू कैन कैलकुलेट, ये 5 5 5 मतलब 15 15 4 19 19 4 23, राइट। सो 23 आंसर। बट यहाँ पे आप देखिए कि आंसर जो आपका आ रहा है, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे देखने में इजी लग रहा है कि यहाँ पे एक्सेस भी हो गया, हर एक डिजिट भी आ गया, पर ये चीज़ क्यों हुआ, राइट। ये चीज़ इसलिए हुआ बिकॉज व्हाट अभी हो क्या रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये सारा एक एक डिजिट को यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, राइट। सो होना भी वही चाहिए, बट ये एडिशन जब कर रहे हैं सो ये तो पूरा पूरा यहाँ पे जुड़ के एज इट इज़ आ रहा है, राइट। यहाँ मुझे कोई एडिशन नहीं दे रहे। यहाँ पे जो मैंने नंबर लिया है 5 4 4 5 5 4 4 5, तो ये तो मैं जैसा ले रहा हूँ हर एक डिजिट को एक्सेस कर पा रहा हूँ थ्रू द इंडेक्सिंग, तो ये चीज़ भी हो रहा है। पर एडिशन के टाइम जब मैं प्लस कर रहा हूँ सो ये सारे डिजिट मिलके एक साथ एज इट इज़ ये वाला जो नंबर है वहीं का वही यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ यू आर सीइंग ओवर हियर इन द आउटपुट। सो यहाँ पे मिस्टेक क्या चीज़ का हो रहा है, सो यू नीड टू फर्दर अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये सारा जो डिजिट आपका एक्सेस हो रहा है सो वो कौन से टाइप का है, राइट। सो तब आपको समझ आएगा कि ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अगर प्लस ऑपरेशन 5 और 4 पे करें तो 9 आना चाहिए, बट हम 5 + 4 कर रहे हैं, सो दैट इज़ गिविंग आंसर 54। तो थोड़ा बहुत आपको हिंट आ रहा होगा कि यहाँ पे ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन हो रहा है, दो चीज़ को यहाँ पे जोड़ रहा है, राइट। यहाँ करे तो ये जोड़ रहा है इस तरह से, राइट। सो अब रिवर्स सोचे तो यहाँ पे कॉन्केटिनेट कब होता है, तो जब हम स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब मेरा कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है, दो चीज़ को ये जोड़ देता है, राइट। सो दैट इज़ वाई आंसर इज़ नॉट कमिंग, दो इट लुक लाइक कि यहाँ पे आपका डिजिट आपको 5 4 नंबर ही दिख रहा है। सो आपको अभी भी यकीन नहीं आया होगा, सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आप हर एक
पोजीशन की टाइप चेक कीजिए, सो आपको समझ आएगा व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से। राइट, सी नो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ आउटपुट, थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ये 5 जो है सो वो इंटीजर नहीं है, सी दिस इज ऑफ द स्ट्रिंग टाइप। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस चीज़ से स्ट्रिंग को हर एक डिजिट की पोजीशन से एक्सेस कर रहे हैं। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये नंबर जो था वो आपका कौन सा था, इंटीजर था। इंटीजर को हम इसकी हर एक इंडेक्स पोजीशन से उसके हर एक बिट को, हर एक वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। सो व्हाट वी डिड, हम इस इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं सो इस तरह से स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो अब हम इसके हर एक डिजिट को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। सो डिजिट हमें यहाँ पे हर एक मिल रहा है, सो दैट इज गोइंग गुड। बट जब हम इस इसको एडिशन पे यहाँ पे आते हैं सो यहाँ पे स्ट्रिंग का एडिशन हो रहा है। राइट, यू कैन ऑल्सो सी फॉर ईच एंड एवरी डिजिट कि यहाँ पे जो सारे डिजिट आए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? राइट, सो आप चेक कीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल डिजिट एक्सेस होके आए हैं सो वो आपका हर एक डिजिट नंबर दिख रहा है, बट वो आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है। राइट, और स्ट्रिंग डेटा टाइप पे जब भी हम प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दो स्ट्रिंग के बीच में, तो वो आपका आंसर देता है कॉन्केटिनेशन। राइट, दो चीज़ को यहाँ पे वो जोड़ देता है। सो अब यहाँ पे क्या लॉजिक आना चाहिए? सो आप यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस कर रहे हैं कि अगर ये जो मेरी स्ट्रिंग है सो वो स्ट्रिंग अगर इंटीजर में हो जाती, ये नंबर हो जाता, अगर ये सारे जो यहाँ पे आ रहे हैं अगर वो सारे नंबर हो जाते तो हाँ मुझे एडिशन का आंसर कुछ मिलता। राइट, सो एग्जैक्टली ये थॉट प्रोसेस आपका सही है। सो वो चीज़ करने के लिए यू हैव टू डू द टाइप कास्टिंग कंसेप्ट। राइट, टाइप कास्टिंग आपका किससे किस में होगा? सो जो आप यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं सो उसको आप क्या करेंगे, ये पूरा प्रॉब्लम समझने पे अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे ये जो इंडिविजुअल यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं स्ट्रिंग में वो मुझे नंबर्स में इंटीजर में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और दो इंटीजर का अगर मैं एडिशन करूँगा सो वो मुझे एडिशन ही देगा। राइट, सो दैट इज़ वाई वी हैव टू डू द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। यहाँ पे जो दो कन्वर्जन की टाइप हमने पढ़ी थी दैट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। पाइथन यहाँ पे समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा कुछ यूज़र चाह रहा है। राइट, दैट वी आर हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन था तो यहाँ पे इस तरह से कुछ करना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ वाई ये हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हुआ, मतलब मैन्युअल कन्वर्जन हुआ कि मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ रहा है बिकॉज प्रॉब्लम डेफिनेशन बोल रहा है कि जो नंबर है 5 डिजिट का उसके हर एक डिजिट का सम का मुझे आंसर चाहिए। राइट, सो सिंपल कर देते इस चीज़ को। अब मैं क्या चीज़ यहाँ पे करूँगा सिंपल, सो जो मेरा स्ट्रिंग है उसको मैं कन्वर्ट करूँगा इंटीजर में। तो इस चीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल हर एक के आगे हम इंटीजर लिख देंगे। ओके,
सो अब यहाँ पे जो आपका आउटपुट आ रहा है दैट इज परफेक्टली कमिंग फाइन, राइट। 54455 का जो आउटपुट आना चाहिए, सो वो आपका आउटपुट आना चाहिए 23, राइट। लेट्स जस्ट अगेन रन दिस कोड। अब इसको वापस हम रन करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा चीज समझिए कि ये तो मैंने मैन्युअल इनपुट दिया था, राइट। नाउ व्हाट विल डू कि यहाँ पे हम बोलेंगे एंटर द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। सो लेट्स रन द कोड। यहाँ पे 1 2 3 4 5। सो यू कैन चेक 1 2 3 4 5 जो आपका है उसका हर एक इंडिविजुअल डिजिट का एडिशन आ रहा है, सो दैट शुड बी कमिंग 15। यू कैन कैलकुलेट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हो गया 9, ये हो गया 6, 9 6 15, राइट। सो माई आंसर इज कमिंग। सो इस तरह से मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने सिंपल जो मेरा नंबर था उस चीज को इंटीजर, आई मीन वी हैव जस्ट टेकन इन द स्ट्रिंग को हमने क्या किया कि टाइप कास्टिंग करवा के एक्सप्लिसिटली इस चीज को कन्वर्ट कर दिया इन द इंटीजर। यहाँ पे आपको अगर चेक करना है कि क्या मेरा आंसर जो है वो कौन से टाइप का है, राइट। यू विल सी ओवर हियर। तो 15 जो मेरा आ रहा है 1 2 3 4 5, राइट। यू कैन सी ओवर हियर जो 15 आ रहा है, सो दैट इज कमिंग इन द इंटीजर फॉर्म। तो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया, या तो इंटीजर था, इंटीजर को भी हमने कन्वर्ट किया, राइट। बोथ वे वी हैव सीन कि यहाँ पे दोनों तरीके से चीज़ें पॉसिबल है, बट अल्टीमेटली मुझे कुछ टाइप कन्वर्जन यहाँ पे करना पड़ रहा है बिकॉज मैं नॉर्मल इंटीजर से इस डिजिट्स को यहाँ पे इस तरह से एक्सेस नहीं कर रहा, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग। और अगर मुझे यही सम को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाना है कि ये तो पहले स्ट्रिंग था, अब यहाँ पे हमने इंटीजर किया एडिशन के लिए, तो वापस मैं टाइप कास्टिंग करके यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकता हूँ इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, राइट। यहाँ पे मैं अगर स्ट्रिंग कर दूंगा, सो आंसर जो मुझे मिलेगा अगेन आंसर इज सेम, हमारा 15 ही आ रहा है, पर पहले जो 15 था वो आ रहा था इंटीजर फॉर्म में। सो वापस रिवर्स करके हमने उसको वापस एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग किया एंड वी हैव जस्ट कन्वर्टेड दिस 15 इंटीजर इनटू स्ट्रिंग। और यहाँ पे आप चेक कीजिए, राइट। सो इसी तरह से आप चीज़ों को यहाँ पे कन्वर्ट करके कास्टिंग करके यहाँ पे चीज़ें चेंज कर सकते। यहाँ पे मैंने कोड को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, राइट। सो इजीली अब यहाँ पे आप समझ पाओ। सो व्हाट वी वर डूइंग 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो हम एंटर कर रहे थे, सो दैट वाज इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। इस इसका आंसर जो मुझे मिल रहा है, सो दैट इज एडिशन ऑफ दिस नंबर बट इन फॉर्म ऑफ अ इंटीजर, राइट। सो अब ये चीज़ को अगर मैं बोलूँ कि मुझे वापस उसके एक्चुअल फॉर्म में लाना है इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, सो आप इसको वापस टाइप कास्टिंग यहाँ पे कर। सो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट आया 15, सो दैट वाज इन द इंटीजर फॉर्म। अब मैं क्या करूँगा, इस इसको हम बोलते हैं कि जैसे मान लो कि पहले तो स्ट्रिंग था, सो ये इंटीजर हो गया। सो वापस अगर मुझे इंटीजर में चाहिए, सो व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन स्टोर दिस वैल्यू इन अनदर वेरिएबल, लेट्स से यहाँ पे, और वापस इस चीज़ को कास्टिंग कर देंगे इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, राइट। सो एक्चुअल जो मेरा था यहाँ पे स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को इंटीजर में
देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को एक्सप्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट किया बिकॉज एडिशन पॉसिबल नहीं था, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर रहा था, तो यहाँ पे इंटीजर आया। अब वापस मैं बोलूँ इस चीज़ को अगेन एक्चुअल स्ट्रिंग फॉर्म में लाना है, सो अगेन मैं एक्सप्लिसिट कन्वर्शन करूँगा। ये जो वैल्यू आई इस चीज़ को वापस एक जगह पे स्टोर करके वापस इस चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा यूजिंग द स्ट्रिंग एक्सप्लिसिट फंक्शन, राइट। सो ये आपका हो जा रहा है वापस टाइप कास्टिंग। सो यहाँ पे जो वापस प्रोग्राम पे आता है, तो सम था, तो सम को मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ इन आंसर, और यहाँ पे पहले आंसर को प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। ओके, सो एडिशन आपका आ रहा है, सो दैट इज इन फॉर्म ऑफ इंटीजर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ नया वैल्यू में, मतलब यहाँ पे आंसर स्टोरिंग द सम इन न्यू वेरिएबल, राइट। सो ये 15 जो है वी आर स्टोरिंग इनसाइड द आंसर। अब वापस इस चीज़ को अगर टाइप कास्टिंग करना है, सो व्हाट वी डू कि यहाँ पे हम इस चीज़ को कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। और इस चीज़ को वापस हम प्रिंट करके चेक भी कर लेते हैं। Okay, let's do one thing. इसकी यहाँ पे हम चेक करेंगे टाइप। लेट्स रन द कोड। ओके, राइट। सो what we did explicitly, we convert this sum which was in the integer type, और उसको हम वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस नए वेरिएबल में स्टोर किया, और यहाँ पे हमने इसकी टाइप चेक कर ली। सो वो एक्चुअल फॉर्म में अब आ चुका है। जो पहले आपका ये स्ट्रिंग फॉर्म में था, अब वो कन्वर्ट होके आ चुका है वापस इनसाइड द स्ट्रिंग फॉर्म, राइट। सो ये 15 जो है एंड ये 15 है, वो दो अलग है। यहाँ पे इंटीजर फॉर्म में है, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग फॉर्म में है, राइट। सो वापस मैंने इस चीज़ का एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यहाँ पे किया, राइट। सो वीडियो लंबा हो चुका है, पर जस्ट फॉर टू मेक श्योर कि आपको प्रॉपरली समझ आए चीज़ को। इफ़ यू स्टिल हैव डाउट, यू कैन अगेन रिवाइज द वीडियो अगेन वन मोर टाइम। सिंपल ही था कि हम कोई भी नंबर को हम एडिशन करना था, एडिशन पॉसिबल नहीं था विद द इंटीजर, बिकॉज हर एक चीज़ की पोजीशन की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। इंटीजर में कन्वर्ट किया, इंटीजर नंबर था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, इस चीज़ को ऐड करने पे आपका कॉन्केटिनेट हो रहा था, सो वापस इंटीजर में कन्वर्ट किया। गोल गोल घूम रहा है यहाँ पे, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो जस्ट थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।